इरोड वेंकट रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सभी जातियों, आर्थिक पृष्ठभूमि और लिंग के लोगों के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उन्हें आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करने और द्रविड़ कजगम की स्थापना के लिए जाना जाता है। 17 सितंबर 1879 को कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में जन्मे। वे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं धारा प्रवाह बोलते थे। उन्होंने 1929 में अपने नाम से अपनी जाति नायकर हटाने की घोषणा की। उन्हें पेरियार उपनाम मिला, जिसका तमिल में अर्थ है सम्मानित व्यक्ति। पेरियार के सामाजिक कार्य और राजनीति में पिछड़ी जातियों के लोगों के ब्राह्मणवादी शोषण और उत्पीड़न के साथ साथ द्रविड़ों पर आर्य संस्कृति थोपने की गहरी आलोचना की गई थी। एक संपन्न परंपरावादी हिंदू धर्म की बलिजा जाति में हुआ था। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, पर कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी नगम्मल नाम की 13 वर्षीय स्त्री से हुई। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके, इस हेतु न्यायालय के अधिकारियों की मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा। इसके कारण कुछ दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार काशी चले गए। वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने हिंदुत्व के विरोध की ठान ली। इसके लिए उन्होंने किसी और धर्म को नहीं स्वीकारा और वे हमेशा नास्तिक रहे। इसके बाद उन्होंने एक मंदिर के न्यासी का पदभार संभाला तथा जल्द ही वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाईकॉम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। दलितों के समर्थन में 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। वापस आकर उन्होंने आर्थिक नीति को साम्यवादी बनाने की घोषणा की, पर बाद में अपना विचार बदल लिया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। 1940 के दशक तक ईवी रामासामी ने एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के दावे का समर्थन किया और बदले में इसके समर्थन की अपेक्षा की। मुस्लिम लीग के मुख्य नेता जिन्ना ने मद्रास के गवर्नर के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए: द्रविड़स्तान, हिंदुस्तान, बंगिस्तान और पाकिस्तान। द्रविड़स्तान लगभग मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिन्ना ने कहा, मेरे पास हर सहानुभूति है और सभी मदद करने के लिए करेंगे और आप द्रविड़स्तान की स्थापना करेंगे, जहां 7% मुस्लिम आबादी अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और आपके साथ सुरक्षा, न्याय और निष्पक्षता की तर्ज पर रहेगी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने से कोई 20 साल छोटी स्त्री से शादी की, जिससे उनके समर्थकों में दरार आ गई और इसके फलस्वरूप DMK द्रविड़ मुनेत्र कम पार्टी का उदय हुआ।
1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर, केरल में यह सत्याग्रह चलाया गया था। इसका उद्देश्य निम्न जाति लोगों एवं अछूतों द्वारा अहिंसक तरीके से त्रावणकोर के हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर अस्पृश्यों के चलने को लेकर त्रावणकोर के वायकोम नामक ग्राम में यह आंदोलन शुरू हुआ। उस समय अस्पृश्यता की जड़ें काफी गहरी जमी हुई थी। यहाँ सवर्णों से निम्न वर्ग को दूरी बनाए रखनी होती थी। निम्न वर्ग के लोगों में एजवा और पुलैया जैसी कई अछूत जातियां शामिल थी। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई।